हेलो चिल्ड्रन, अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं फाइंड द स्क्वायर बाय सूत्र द्वंद्व योग विधि, या इसको हम ऊर्ध्व तिर्याग्राम भी कहते हैं। द्वंद्व योग विधि से जब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उससे पहले हमें नंबर्स का द्वंद्व कैसे फाइंड करते हैं वो सीखना पड़ेगा। जब तक हम द्वंद्व फाइंड करना नहीं सीखेंगे हम इस विधि को लगा नहीं पाएंगे। तो टू फाइंड द्वंद्व ऑफ एनी डिजिट, टू फाइंड द्वंद्व ऑफ एनी डिजिट्स। अब देखिए डिजिट जो है वो नंबर्स क्या होते हैं, तो फाइंड द द्वंद्व ऑफ एनी डिजिट नहीं करके एनी नंबर आप करिए। अब देखिए नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है ये आपको पता है कि जैसे हमने लिखा 27, तो 27 एक नंबर है और इसमें 7 और 2 दो डिजिट है, यानी दो डिजिट मिल करके एक नंबर बनाते हैं। तो अब हम इसी प्रकार से अलग अलग नंबर यानी अलग अलग डिजिट के नंबर का सबसे पहले हम द्वंद्व फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड द्वंद्व ऑफ एनी नंबर, लेट मान लीजिए आपके पास एक डिजिट का नंबर है, let number be of one digit, say a। मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर बी ऑफ वन डिजिट, एक डिजिट का कोई नंबर है, तो मान लीजिए वो a है, तो इसका द्वंद्व क्या होगा? a का द्वंद्व होगा a स्क्वायर। द्वंद्व ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसका ध्यान रखिएगा, अगर एक डिजिट का नंबर है तो उसका द्वंद्व होगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार से लेट नंबर बी ऑफ टू डिजिट्स से ए बी। द्वंद्व ऑफ ए बी हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल्स, तीसरा है लेट नंबर बी ऑफ 3 डिजिट, लेट ए बी सी है। तो अब यहां पे देखिए 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट का हम द्वंद्व कैसे निकालेंगे? द्वंद्व ऑफ ए बी सी का हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू सी प्लस और मिडिल वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए पहले एक और बताते हैं आपको, लेट नंबर बी ऑफ 4 डिजिट, यानी किसी नंबर में 4 डिजिट हैं, लेट ए बी सी डी, 4 डिजिट हैं, तो इसका द्वंद्व हो जाएगा द्वंद्व ऑफ ए बी सी डी। तो इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। मान लीजिए आप इसी प्रकार से लेट डिजिट बी ऑफ 5 डिजिट, लेट ए बी सी डी ई 5 डिजिट हैं, तो द्वंद्व ऑफ ए बी सी डी ई क्या हो जाएगा? देखिए पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड और फोर्थ का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का, तो 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी प्लस लास्ट बीच में क्या बचा था? सी का स्क्वायर। तो ये कुछ
बातें हैं कि द्वंद, देखो द्वंद योग विधि लगाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए द्वंद हम कैसे निकालेंगे। द्वंद किसका निकालते हैं? नंबर्स का। अब वो नंबर एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी हो सकता है, तीन डिजिट का भी हो सकता है, चार डिजिट का भी हो सकता है, पांच डिजिट का भी हो सकता है। एक डिजिट का अगर निकालना है तो सिंपली ए स्क्वायर, दो डिजिट का अगर नंबर है तो उसका द्वंद होगा 2 इंटू ए इंटू बी, और अगर थ्री डिजिट्स है जैसे ए बी सी है तो इसका द्वंद अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, और बी बीच वाले का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऑड फिगर होता है ना उसमें स्क्वायर आता है। जैसे देखिए एक है, इसमें स्क्वायर आया, इसमें स्क्वायर आया और इसमें स्क्वायर आया, और जो इवन नंबर है उसमें स्क्वायर नहीं आता। एक इसका मोटा मोटा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये ए बी सी डी का है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके दो से कर दिया और प्लस कर दिया सेकेंड एंड थर्ड का। अब देखिए पांच डिजिट में देखिए ये ऑड नंबर है, ये देखिए कि स्क्वायर आ गया, तो ऑड में स्क्वायर आएगा और इवन में स्क्वायर नहीं आएगा। अब इस द्वंद्व को देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आपको यहां पर ही मैं एग्जांपल बताता हूं, इसके बाद ये जानना बहुत जरूरी। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे द्वंद्व कैसे फाइंड करते हैं, आप ना तो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और ना ही स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जब हम द्वंद्व विधि से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें ये वापस ये द्वंद्व निकालना हमें आना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। एग्जांपल जैसे हमने लिया द्वंद्व ऑफ थ्री, तो एक डिजिट है, ये पहला फॉर्मूला लग जाएगा, तो थ्री का स्क्वायर 9। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं द्वंद्व ऑफ, मान लीजिए 43 का निकालना है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्मूला आ गया, दो डिजिट ए बी हो गया, तो क्या करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 43 का द्वंद्व हो गया 24। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल अगर हम लें, द्वंद्व आप मान लीजिए 3 डिजिट ले लेते हैं, 1 2 3 का अगर हमें फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू ए इंटू सी, तो ये ए है और ये सी है, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इस ब्रैकेट में लिख लिया और प्लस बी का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 में 3 का क्या 3 2 6 प्लस 4 क्या आ गया 10। तो देखिए 1 2 3 का द्वंद्व आ गया 10। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 3 6 का द्वंद्व निकालना है, चार डिजिट हो गया, तो क्या करेंगे पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12, क्या हो गया 24। तो अब देखिए एग्जांपल से आपको मैंने समझा दिया। डिजिट का अगर है तो 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी प्लस सी स्क्वायर, मिडिल वाले का हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये बच्चों देखिए आपको द्वंद्व कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझ में आया। अब इसकी हेल्प से हम देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि द्वंद्व योग विधि ऊर्ध्व तिर्यक व्याम क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद से जो हमें डिजिट्स मिलेगी उसका हम द्वंद्व निकालेंगे और द्वंद्व निकालने के बाद उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 1.2 का आपको जो है वो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 362 बाय द्वंद्व योग विधि। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे ग्रुप। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, उसमें ग्रुप बनाना मैंने सिखाया था, तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं। ग्रुप कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3, 1 2 3 डिजिट है और -1, 2 3 जा 6 -1 5, कितने ग्रुप बन जाएंगे 5 ग्रुप बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप बन गए। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे 362 का, सबसे पहले 3 देन 3 6 देन 3 6 2 देन 6 2 एंड 2, ये हो गया ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद से हम क्या करेंगे, इन सब का हम द्वंद्व निकालेंगे। क्या करेंगे, इन सब का हम द्वंद्व फाइंड करेंगे। तो अब द्वंद्व हम फाइंड करेंगे,
द्वंद्व फाइंड करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 एक डिजिट हो गया, एक डिजिट का द्वंद्व होगा 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 6 का द्वंद्व क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 6 2, 3 डिजिट है, 3 डिजिट का द्वंद्व कैसे फाइंड करेंगे? हमने देखिए द्वंद्व फाइंड किया, 3 का 3 स्क्वायर, 36 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 6, 362 का द्वंद्व क्या होगा? 3 डिजिट का द्वंद्व मैंने आपको बताया 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 इंटू 2 प्लस मिडिल वाले का स्क्वायर। 62 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू 2 और 2 का हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां पे रख लीजिए। 3 का हो गया 9, ये हो गया 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 36, ये हो गया 12 प्लस 36, कितना हो जाएगा? 48। क्लियर हो गया? ये 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। इसको यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 6 2 जा 12, 2 इंटू 12 कितना हो गया? 24, और ये हो गया आपका 4। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट स्टार्ट करेंगे, 4, इसका लिया 4 और ये हमने यहां पर 2 प्लस कर दिया, 50 हो गया। यहां लिख दिया 0, इस 5 को हमने यहां पर ऐड कर दिया, 41, here we have to write 1, this 4 will go to here, 4, ये हो गया 13, तो ये हो गया 13। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया 131044, ये हो गया आपका द्वंद्व योग से स्क्वायर। देखिए चिल्ड्रन, अब मुझे 4 5 3 का स्क्वायर निकालना है द्वंद्व योग विधि से। तो इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसका भी ग्रुप कितने बनेंगे? 5। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम 4 5 3 इसका हम ग्रुपिंग करते हैं। 4 4 5 4 5 3 5 3 एंड 3। अब इसका हम निकालेंगे द्वंद्व निकालेंगे। तो 4 का द्वंद्व 4 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 16, ये हो गया 4 5 जा 20, 20 और 2 40। इसके बाद से इसका हम द्वंद्व निकालेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 3, फर्स्ट और लास्ट, और प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अपन क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 डिजिट है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और ये हो गया आपका 5 3 जा 2 इंटू 15, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। इसको एज इट इज यहाँ लिख लीजिए। 16 40, ये हो गया 5 और 4 9, 2 और 2 4 49, ये हो गया 30 और ये हो गया 9। अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 9 0, इस 3 को हम यहाँ ले गए तो हो गया 52, यहाँ लिखा अपन ने 2। अब इस 5 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया 45, यहाँ लिखा 5। इस 4 को हम यहाँ ले गए, ये हो गया 20 और इसको लिख दिया 20, 205209, ये आंसर हो गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? 205209। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80। हेलो चिल्ड्रन, अब देखिए मैं आपको द्वंद्व योग विधि से क्वेश्चन नंबर 19 करता हूं। 4 3 1 2 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट है, 4, एन कितना है 4, तो ग्रुप कितने हो जाएंगे, ग्रुप होगा 2 इंटू 4 माइनस 1, ये हो गया 7 ग्रुप्स हो जाएंगे। कितने ग्रुप्स हो जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग कर दी, 4 3 1 2 की ग्रुपिंग कर दी, तो ये हो गया 4, ये 4 3 4 3 1, फिर 4 3 1 2 3 1 2 1 2 एंड कितने ग्रुप हो गए, 7 ग्रुप्स हो गए आपके। अब हम क्या करेंगे, इन सब का द्वंद्व निकालेंगे, द्वंद्व फाइंड करेंगे। द्वंद्व ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ये हो गया 16। द्वंद्व ऑफ 43, 2 इंटू 4 इंटू 3, क्या हो गया आपका, 4 3 12 24। द्वंद्व ऑफ 431, 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 9, ये हो गया आपका 17। अब हमने इसका निकाला 4 3, ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 3 1 जा 3 2 जा 6। अब हमने निकाला 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिडिल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 जा 2, 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4। अब अपन ने क्या किया, इसको एक अंडरलाइन कर दिया। ये आपको इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हमने 4 का द्वंद्व निकाला, 4 स्क्वायर 16, 43 का द्वंद्व निकाला, 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 2 जा 24। हमने 4 3 1 का द्वंद्व निकाला, 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर, 4 1 जा 4, 2 जा 8 प्लस 9 17। ये हो गया 4 3 1 2, 4 डिजिट्स हो गए। 4 डिजिट का द्वंद्व हम फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6। 3 1 2 का द्वंद्व हमने फाइंड किया तो 2 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 प्लस 1। हमने 1 और 2 का द्वंद्व निकाला तो 2 इंटू 1 इंटू 2 4, और 2 का द्वंद्व फाइंड किया तो आ गया 4। अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 17, ये हो गया 16 और 6 22, ये हो गया 13, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो देखिए ये सिंगल डिजिट है तो हमने 4 ले लिया, ये भी सिंगल है तो 4 ले लिया, इसका हमने 3 लिया और 1 को हमने यहाँ प्लस कर दिया, ये हो गया 23, यहाँ लिख दिया 3। इस 2 को हमने इसके साथ ऐड कर दिया तो ये हो गया 19, हमने लिख दिया 9। इस 1 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 25, हमने लिखा 5। 2 यहाँ पर ऐड कर दिया तो 18, और ये हो गया पूरा 18, और इसको साथ में लिख दीजिए तो 1 8 5 9 3 3 4 4, ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए हम करते हैं 4 2 4 5 6, तो इसमें भी क्या होगा, 7 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे, 7 ग्रुप्स, क्योंकि डिजिट 4 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 4 5, फिर ये हो गया 2 4 5 6, और यहां पर हो जाएगा 4 5 6, यहां हो गया 5 6 और यहां हो गया 6। अब इन डिजिट का 2 का 2 4 का 2 4 5 2 4 5 6 5 4 5 6 5 6 एंड 6 का हम क्या करेंगे, द्वंद्व फाइंड करेंगे। द्वंद्व ऑफ
2 का द्वंद 2 स्क्वायर, 24 का 2 इंटू 4 4, ये हो गया 4 टू सा 8, 8 टू सा 16, ये हो गया 4। इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 स्क्वायर, 5 टू सा 10 टू सा 20 प्लस 16। इसका हम क्या द्वंद फाइंड करेंगे 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 6 टू सा 12, 12 टू सा 24 प्लस 4 5 सा 20, 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 40। अब देखिए फिफ्थ ग्रुप 4 5 6 का द्वंद 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर मिडिल टर्म है, तो ये हो गया आपका 4 6 24, 24 टू 48 प्लस 25। अब ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 6 13, 30 में 2 का किया तो हो गया 60, और 6 का हो गया 6 स्क्वायर, ये हो गया 36। अब इनको आप यहां लिख लीजिए, ये हो गया आपका 4 16, 20 प्लस 16 36, 40 प्लस 24 64, ये हो गया 8 और 5 13, 4 टू 6 और 1 7, ये हो गया 60 और ये हो गया 36। अब क्या करेंगे सब टू डिजिट 2 डिजिट 2 2 2 1, तो 1 डिजिट लीजिए 6, और ये 3 हमने इधर ऐड कर दिया, हो गया 63। हमने क्या लिया यहाँ पे 3, और इस 6 को हमने यहां पर ऐड कर दिया तो आ गया 79। हमने यहाँ लिखा 9, इस 7 को इधर ऐड कर दिया तो कितना हो गया 71। यहाँ लिखा अपन ने 1, इस 7 को अपन ने यहाँ ऐड कर दिया, ये हो गया 43। यहाँ लिखा अपन ने 3, इस 4 को अपन ने यहाँ ऐड कर दिया, हो गया 20। यहाँ लिखा अपन ने 0, और इस 2 को अपन ने यहाँ ऐड कर दिया, हो गया 6, और ये लिख दिया 6। तो ये आप इसको एक साथ लिख दीजिए, तो हो गया 6 0 3 1 9 3 6, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये देखिए आपने द्वंद्व योग विधि से ऊर्ध्व तिर्याग्राम जिसे भी कहते हैं, इससे हमने जो कि स्क्वायर फाइंड किया। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिए। जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।